छोटे छोटे कस्बों में अगर नगर पालिका है तो वहाँ चेयरमैन, ठीक है। तो यह जो है कहानी एक मेयर की कहानी है और जिसका नाम घनचाड़ है। पहले वो मेयर नहीं था, महापौर नहीं बना था, एक घास भूसा का व्यापारी था साधारण सा। लेकिन बाद में चल करके उसकी किस्मत जो है चमक गई और वो मेयर बना। लेकिन इसके पीछे पहले उसके लाइफ में जो है बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं और उसके बाद पर जाकर के उसने उस पोस्ट को होल्ड किया। तो सबसे पहले उसकी जो इनिशियल लाइफ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पढ़ेंगे। सेल ऑफ सुसान है ना, ये है नहीं है सुसान हंचाड। इसमें जो कैरेक्टर है तो सबसे लीडिंग कैरेक्टर अगर देखा जाए तो उसमें हंचाड ही है और हंचाड के बाद लीडिंग कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है एलिजाबेथ उसकी बेटी। सुसान उसकी पत्नी का नाम है, हंचाड की पत्नी का नाम क्या है? सुसान। तो अब यहीं से कहानी शुरू होती है। सेल ऑफ सुसान मतलब सुसान की नीलामी, बिक्री, ठीक है। माइकल हंचार्ड एज 21 इज अ रैप हेट रसर। हेट रसर मतलब घास भूसे का जो बिजनेस करता है उसको हेट रसर कहा जाता है। Along with his wife Susan and daughter Elizabeth Jane, he is seen walking towards the village of Wagon Friars in Upper Wessex. माइकल हंचार्ड, हंचार्ड का पूरा नाम माइकल हंचार्ड है और उसकी उम्र 21 वर्ष की हो रही है और पेशे से बाय प्रोफेशन वह हेट रसर था, घास भूसे का व्यापार बिजनेस करता था। वह अपनी पत्नी सुसान के साथ और अपनी बेटी, उसकी जो बेटी थी उसका नाम था एलिजाबेथ जैन, इन तीनों के साथ, ये दोनों के साथ जो है वह क्या कहते हैं एक गांव वैगन फ्रायर्स की ओर जा रहे थे। समझ गए कौन से गांव जा रहे थे? वैगन फ्रायर्स, जो कि इन अपर वेसेक्स, वेसेक्स शहर का नाम है, ठीक है। उसी शहर के एक गांव से वे लोग गुजर रहे थे और उस गांव का नाम था वैगन फ्रायर्स। Hansard, being unemployed at this time, is in search of a job. और वह जो अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक गांव कौन था? वैगन फ्रायर्स, उधर से ही गुजर रहा। तो हैंचार्ड अपनी पत्नी सुसान और बेटी एलिजाबेथ जैन के साथ एक नौकरी की तलाश में जा रहा था, क्योंकि इस वक्त वह जो काम करता था उस काम में उसे बहुत बड़ा लॉस लग गया था। इसी वजह से वह अभी अनएम्प्लॉयड था, यानी बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था और काम की तलाश में वह शहर की ओर जा रहा था, ठीक है। They arrive at a fair going on in the village. Entering a tent, he finds her meaty being sold by an old woman. अब उसी सिलसिले में रास्ते में उसी गांव से जो वैडर प्राइडर गांव की ओर जा रहे थे, वहां पर एक मेले का आयोजन था, मेला लगा हुआ। मेले को देखकर के हंचार के मन में उत्सुकता हुई और वह भी मेले में चला गया अपनी पत्नी और बेटे के साथ। वहाँ एक टेंट मतलब तंबू नुमा एक घर था, उसमें एक महिला जो है शराब वगैरह सब बेच रही थी, लोग वहाँ बैठकर पी रहे थे।
He winks at her, and she mixes some rum with her liquid, and Chad drinks a few glasses of the liquid, which soon overpowers him. Highly drunk, he begins complaining that he is not happy with his married life because he got married too early. उस तंबू नुमा घर में जहाँ की वो महिला शराब बेच रही थी, बहुत सारे लोग बैठ करके पिए मेले में। हंसार भी गया अपनी पत्नी और बेटी के साथ। उसने उस महिला से जो है शराब मांगी। उस महिला ने उसे रम एक शराब पाई। ठीक है, उसने उस शराब को पिया थोड़ा सा, तो पीने के बाद थोड़ी सी उसके अंदर उत्तेजना आई। उस उत्तेजना में उसने और अधिक शराब, तो ज्यादा और शराब की मांग किया और वो उसने शराब पिया। महिला तो शराब देख रही थी, उसको तो पैसे से मतलब था, तो इतना अधिक उसने शराब पी लिया कि अब उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, उसने शराब के नशे में वहां पर इतने सारे लोग के सबक के बीच में ये कहा कि मैं अपनी वर्तमान वैवाहिक जीवन से खुश नहीं, क्योंकि मेरी शादी जो है, मेरा विवाह जो है बहुत कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई थी, और इस वजह से मैं अभी अपने प्रोजेक्ट मैरिड लाइफ से जो हैप्पी नहीं। ये बात इसने कही, अंसार ने कही। ठीक है, losing his sense, he offers his wife Susan for auction to anyone who will buy her. शराब का नशा उसके ऊपर इतना चढ़ गया था कि वह उसे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आया। उसके जो सेंस थे, उसकी जो चेतना थी, वह भी बिल्कुल खत्म हो गई। क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, क्या कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रही। उसने उसी अत्यधिक शराब पी लेने से जो नशे में धुत हो गया था, उसी शराब के नशे में उसने वहाँ पर उपस्थित लोगों को कहा, मैं अपनी पत्नी को नीलाम करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलाम करना। ठीक है, नीलाम का मतलब वह भी एक बेचने का तरीका है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को। लेकिन उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कोई उस चीज को परचेज नहीं कर सकता। जब किसी वस्तु की नीलामी होती है, या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को जब की नीलामी जब होती है, उसमें डायरेक्ट कोई व्यक्ति उस चीज को परचेज नहीं कर सकता। परचेज का मतलब खरीद नहीं सकता है। उसके लिए बोली लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बोली। मान लो एक चांदी की पेन, मैंने कहा क्या कि इस जो है इसे मैं 10 रुपये में, इस तो पेन की कीमत है 10 रुपये, और जो इसकी कीमत सबसे अधिक लगाएगा उसी को ये पेन दिया जाएगा। पेन की कीमत है 10 रुपये, लेकिन जो अधिक बोली लगाएगा तो अधिक रुपये इसका बोलेगा, उसी को मिलेगा। तो सेम यही इंसिडेंट हुई सुशांत के साथ। उसने कहा, वहां पर उपस्थित जितने सारे लोग थे, कहा कि देखो, मैं अपनी पत्नी को नीलाम करना चाहता हूँ, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा मैं उसी को अपनी पत्नी बेच दूंगा। ये किसने कहा? हंचार ने कहा। By chance, a young sailor, Newson, comes on the scene and offers 5 guineas to buy Susan. The woman warns her husband that she will really go away with Newson if he were doing it in earnest. And Charles is so drunk
that the deal is finalized. The seller, Newson, gives the amount and walks out of the tent with Susan and the child Elizabeth. Henchard falls asleep, deadly drunk. अब जब हैंचार्ड ने ये घोषणा की वहां पर उस तंबू में घर में, तो संयोगवश उसी समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था न्यूसन। क्या नाम था? न्यूसन। पेशे से वह एक नाविक था, ठीक है। वह समुद्र में नाव चला करके मछलियों को पकड़ करके अपना गुजारा करता है। वह व्यक्ति संयोगवश उसका प्रवेश होता है उस जगह पर, तंबू के अंदर, टेंट के अंदर। और न्यूसन ने जब ये घोषणा सुनी हैंचार्ड की, उसने सबसे अधिक बोली लगाई। इसकी सुशांत, उसकी पत्नी को, उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 गिनी, उस समय गिनी यानी गिनी मतलब एक आना, समझ गए? तो एक आने का उस समय काफी सोने की मोहरें चलती थी, सोने के पैसे चलते थे। तो उसने कहा कि मैं 5 आना मतलब 5 गिनीज में तुम्हें दूंगा और तुम अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। इस बात का जो है प्रतिरोध किया किसने? सुशांत ने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम जो यह काम कर रहे हो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन हैंचार्ड के ऊपर शराब का इतना नशा चल गया था कि उसका अपना कोई सेंस ही नहीं। सेंस जब लॉस कर जाता है आदमी, वो देता है, लूज कर जाता है, तो अच्छा बुरा क्या है नहीं उसे कुछ पता। ओवर बहुत ज्यादा शराब थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और उसके ऊपर अपनी पत्नी, उसकी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। लास्टली उसने सुशांत को 5 गिनी में जो है बेच दिया। और न्यूसन जो है सुशांत और उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन को लेकर उनसे प्रस्थान हो जाता है। वह जैसे ही प्रस्थान करता है, हैंचार्ड नशे में धुत था, वहीं पर उसी टेंट के अंदर सो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है शुरुआत सुशांत का जो सेल हुआ वहां। अब आगे हैंचार्ड रिपेंटेंस एंड ओथ। हैंचार्ड का पश्चाताप और उसकी कसम, ठीक है। अब यहाँ पर हम उस घटना के बाद हैंचार्ड के लाइफ में क्या चेंजिंग आई उसके बारे में पढ़ेंगे। जब उसका नशा टूटा, ठीक है, वह अपने रास्ते पर चल पड़ा नौकरी की तलाश। ऑन वॉकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, शराब का नशा टूट गया, उसे जब होश आ गया, उसकी सेंस जो है वो जब वापस आ गई, तो वह अपने काम की ओर चल पड़ा, नौकरी की तलाश में चल पड़ा। हैंचार्ड रिकॉल्स द इवेंट ऑफ द लास्ट नाइट। जब उसकी आंखें खुली तो वो चल पड़ा और चलते चलते वह अपने पिछले रात की जो लास्ट नाइट जो घटना हुई थी वहां पर उसे याद करने लगा। He earnestly repents for what he had done. He goes to the village chapel and takes a solemn oath का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं। सोलेमन ओथ का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ कसम, वादा, संकल्प जिसको हम कहते हैं, समझ गए? सोलेमन ओथ
दृढ़ संकल्प that he will not touch any kind of liquid for a period of 21